Hello, my dear students. I welcome you all to Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and today's session is most important session for all the class 12 students जिनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन इस ईयर होने वाले हैं. तो बेटा जी इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या पेपर पैटर्न आप लोगों का रहता है अकाउंट्स के पेपर का, क्या एग्जैक्ट पैटर्न आप लोगों का निकल कर आता है, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज, ये सारी बातें आज के आज इसी सेशन में हम लोग करने वाले हैं. सो दिस विल बी अ टोटल बेनिफिशियल सेशन फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट्स. जी हाँ, सो बिल्कुल जी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, आज की बातों के साथ कि आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी आज के सेशन में. आज के सेशन में बेटा डिस्कस ये होगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनकर आपके एग्जाम में आते हैं. तो बेटा अगर आप एग्जाम पैटर्न को जान के उसकी तैयारी करते हो ना, तो आपको हर चैप्टर से ये बात पता होती है स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर की कितनी वेटेज है, इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इस चैप्टर से ज्यादा नंबर का आएगा तो ज्यादा पढ़ाई अच्छे से करनी है ना. तो ये सारी चीजें कब पता होती है, जब हमने एक बार पेपर पैटर्न को जाना हो, पेपर पैटर्न को हमने अगर समझा हो. अगर हम उस पर नहीं ध्यान देते तो ये चीजें हमें पता नहीं चलती और एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छा ये भी होना था, ये भी होना था. तो इसीलिए एग्जाम के पैटर्न को, पेपर के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है जी. तो वही बातें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि आपका अकाउंट्स का सिलेबस किस तरह का है, किस यूनिट की कितनी वेटेज है, किस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न आएगा, कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने 6 मार्क्स के क्वेश्चन. साथ के साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज रहेगी, है ना. सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स से एक एनालिसिस बेटा मैंने निकाला है, उसमें ये सारी चीजें समझ आती हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं, है ना. तो ये सारी बातें आज के सेशन में बिल्कुल शुरू करते हैं अभी के अभी. तो सबसे पहले अगर बेटा हम देखें अकाउंट्स के, आपके देखो किस तरीके से यूनिट्स डिवाइडेड हैं, है ना. तो आपके यूनिट्स तो डिवाइडेड है 4. ठीक है, उसके अलावा आपके पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना. 3 पार्ट्स में आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है. ठीक है जी. एक तो आपका हो गया पार्ट ए जो कवर करता है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज को. दूसरा हो गया आपका पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. और प्रोजेक्ट वर्क हो गया बाकी 20 मार्क्स का. तो जो आपका सीबीएसई का पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का है, बाकी प्रोजेक्ट आपका रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें क्या क्या होगा, वाइवा होगा और साथ में आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी. ठीक है जी. अब देखिए जी क्या है इनकी अंदर की कहानी. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स अपने आप में ही 36 मार्क्स का है ना. सारे चैप्टर्स जो पार्टनरशिप वाली बुक के हैं वो टोटल 36 मार्क्स के हैं. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज यानी कि जो आपकी कंपनीज वाली बुक है वो अपने आप में ही पूरी 24 मार्क्स की है. उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 2 यूनिट आती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपने अंदर 4 चैप्टर कवर करता है और पूरे टोटल 12 मार्क्स का निकल कर आता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इकलौता अकेला चैप्टर है जो 8 मार्क्स अपने आप में लेकर आता है ना. लेकर आपको आने हैं, बट कैश फ्लो में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, राइट. अब क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में होती है चॉइस. पार्ट बी के अंदर बेटा आप लोगों के पास चॉइस होती है, या तो आप कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट, या तो आप कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक, या फिर आप कर सकते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. तो ये चॉइसेस में निकल कर आती है. जो भी आपके स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग्स में आप लोगों को कराया जा रहा है उस तरीके से आप चल सकते हो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 3-4 चैप्टर 5 कवर हो गए. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी इसी तरह से यूनिट्स हैं अपनी अलग. तो अब आपके पास ऑप्शन होता है पेपर में भी
और तैयारी करने में भी ऑफ कोर्स या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हो। कोई किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही बुक करना है, आप चाहो तो दूसरा बुक कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, है ना, जिसका आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो, जो आपको इजी लगता हो स्टार्टिंग से ही। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम क्या अगर मैं थोड़े क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कर दूं और थोड़े कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कर दूं तो क्या मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट बेटा। पार्ट बी अगर आपने शुरू किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को लेके तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही करोगे। अगर पार्ट बी में आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किया है तो आप पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही करोगे। तो जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें तब शुरू करते टाइम ही पार्ट बी के साथ पार्ट बी का नाम भी लिखें कि मैंने कौन सा पार्ट बी अटेम्प्ट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बिल्कुल टीचर को ऑब्वियसली पहले ही समझ आ जाएगा क्वेश्चन से, बट स्टिल आप पार्ट बी के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूर लिख कर आए। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी 20 मार्क्स का ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी 20 मार्क्स का ही है। आपके पास ऑप्शन पेपर में भी होता है और बुक्स में भी होता है ना, बुक्स तो हर चीज की बुक्स है, तो आपके पास एक क्लियर ऑप्शन रहता है, चाहिए तो एनालिसिस वाली बुक कीजिए, चाहे तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली बुक कीजिए। तो इस तरीके से आपके ये 80 मार्क्स कवर होते हैं, है ना। 60 मार्क्स आपके पार्ट ए के और 20 मार्क्स पार्ट बी के। पार्ट बी में ऑप्शन है, ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के हैं। प्रोजेक्ट वर्क में आपका आ जाता है 12 मार्क्स की फाइल और 8 मार्क्स का वाइवा। ठीक है जी, बिल्कुल सीबीएसई से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू ऑल। बाकी बात करते हैं कि अब आपका पेपर किस तरह का रहेगा। पेपर बेटा आपके पेपर में आएंगे 34 क्वेश्चंस इन टोटल, है ना। आपके रहते हैं ज्यादातर 34 क्वेश्चंस इन टोटल, जिसमें दो सेक्शन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब बेटा आपका पेपर जो होता है ना वो दो सेक्शन से बनता है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में यही होगा, पार्ट ए में आपकी पार्टनरशिप और कंपनी आती है, पार्ट ए में आपकी पार्टनरशिप और कंपनी दोनों एक साथ आती है, बुक 1 और बुक 2, राइट। पार्ट बी में आपकी आती है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ में चॉइस में आ जाती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो इस तरीके से कुछ आपका पेपर होता है ना। 34 क्वेश्चंस का पेपर। सेक्शंस कितने रहेंगे? 2 सेक्शंस रहेंगे। अब क्वेश्चंस किस तरह आएंगे? पार्ट ए में आपको देखो क्वेश्चन कितने मिलेंगे बेटा, 26 क्वेश्चंस मिलेंगे पार्ट ए में। पार्ट ए में 26 क्वेश्चन पार्टनर्स और कंपनी वाली बुक के मिला के, है ना, पार्टनरशिप और कंपनी वाली बुक के मिला के 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। फिर पार्ट बी में आपके 27 से 34 क्वेश्चंस होंगे, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के और ऑप्शन में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। ठीक है जी, तो पहले ही आपके पार्ट ए में 26 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस, देखो जी 1 मार्क क्वेश्चंस यानी कि आपके एमसीक्यूज, राइट। एमसीक्यूज किस तरह से कितने आएंगे बेटा? 1 मार्क क्वेश्चंस आपके आएंगे 1 to 16, पहले तो आएंगे पार्ट ए में, राइट। पार्ट ए में आपके 1 to 16 होंगे एमसीक्यूज, राइट, और 27 to 30 होंगे पार्ट बी में। यानी कि टोटल आपके 20 एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने ही आने होते हैं बेटा। तो 20 एमसीक्यू से बनता है आपका पेपर, है ना। 16 क्वेश्चन तो पहले ही आपके पार्ट ए से ही आ जाएंगे, पार्टनरशिप और कंपनी से 16 क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी 4 क्वेश्चंस आपके कहां से बनेंगे बेटा? पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका कुछ फ्लो चलेगा। क्वेश्चंस 1 to 16 आपके होंगे पहले एमसीक्यू। पूरा जब आप पेपर स्टार्ट करोगे सबसे पहले 16 आपको एमसीक्यू मिलेंगे। फिर जब आप पार्ट बी स्टार्ट करोगे तो 4 एमसीक्यू आपको पार्ट बी के मिलेंगे, राइट। अभी एमसीक्यूज बहुत सारे चैप्टर्स के मिला के होते हैं और इसमें आपको ये चीज समझनी है बेटा कि कुछ एमसीक्यूज आपके ऐसे होंगे कि रीड किया आंसर पता है, रीड किया आंसर पता है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपका एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं, राइट। तो ये मत सोचना कि 16 के 16 या फिर 20 के 20 एमसीक्यूज आपके डायरेक्ट होंगे, नहीं। कुछ डायरेक्ट और कुछ टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ सकता है, राइट। तो इस तरह से एमसीक्यूज होते हैं, है ना। जैसे कि आपका चैप्टर फंडामेंटल्स ले लो, फंडामेंटल्स में इतने सारे कंसेप्ट्स हैं बट बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का नहीं बनता उससे, है ना, तो उसमें एमसीक्यू बना देता है वो चैप्टर।
है ना, बहुत सारे कंसेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसा कंसेप्ट है, वो तो एमसीक्यू में निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन से बनती है, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास बेटा एग्जाम में आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस। 3 मार्कर क्वेश्चंस आपके कहाँ से कहाँ तक होंगे, 17 to 30, 17 to 30 आपके रहेंगे पार्ट ए में, 31 से 32 रहेंगे पार्ट बी में, है ना। 17 to 20 आपके रहेंगे पार्ट ए में, और 31 to 32 आपके रहेंगे पार्ट बी में, है ना। तो 17, 18, 19, 20 आपके यहाँ पे 3 नंबर के ये क्वेश्चंस पार्ट ए से आ जाएंगे। मान के चलो कि एक डिवेंचर्स से हो सकता है या शेयर्स से हो सकता है ना। एक आ सकता है एडमिशन या रिटायरमेंट से रेशियो कैलकुलेशन के लिए, गुडविल के लिए, या पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को बांटने के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन आपका रेशियो का कैलकुलेशन का बन सकता है, गुडविल का बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या आता है 31 और 32 में, या तो आपको हेड सब हेड का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। हेड सब हेड का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, हेड सब हेड का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको ऑफ कोर्स कंपैरेटिव कॉमन साइज से एक क्वेश्चन आएगा, राइट। कंपैरेटिव कॉमन साइज से यहाँ पे ये क्वेश्चन एक निकल कर बन सकता है, ठीक है जी। तो या फिर अकाउंटिंग रेशियो से, या फिर अकाउंटिंग रेशियो यहाँ मिलेगा या अकाउंटिंग रेशियो यहाँ मिलेगा, ठीक है जी। तो 3 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आपके निकल कर आएंगे। इसके बाद अगर हम देखें 4 मार्क्स क्वेश्चंस में क्या होता है, 4 मार्क क्वेश्चंस आपकी होते हैं 3, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 33, ठीक है। अब 21, 22 में या तो यहाँ पे आपका हो सकता है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, है ना, एंट्रीज का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी आ जाए तो वो हो सकता है ना। उसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट का भी बन सकता है, पास्ट एडजस्टमेंट का 3 नंबर में या 4 नंबर में बन सकता है, राइट। तो इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे 33 में आपका बन सकता है या तो अकाउंटिंग इक्वेशन का, या फिर कंप्यूटर आपका कॉमन साइज का, कॉमन साइज और कंपैरेटिव का, कॉमन और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट का। तो ये उसमें से 32 या 33 दोनों में से एक रहेगा, कि या तो कॉमन साइज कंपैरेटिव 3 नंबर का आ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन 4 का, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन 3 का, कंपैरेटिव कॉमन साइज 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके ये मार्क्स यहाँ से बनते हैं। फिर 6 मार्क क्वेश्चंस, है ना। 6 मार्क क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो पार्ट ए में आपके 23, 24, 25, 26 4 क्वेश्चन बेटा, 4 क्वेश्चंस आपके जो है वो यहीं से निकल कर आएंगे, है ना। 4 क्वेश्चंस जो है आपके यहीं से निकल कर आएंगे। कहाँ से मैम, बेटा जी आपके पार्ट ए से। पार्ट ए में क्या क्या आएगा बेटा, एक 23, आप एक 23 है तो एक 24 हो गया, है ना। 23, 24, 25, 26, इसमें क्या क्या होगा देखो। एक तो आपका बन जाएगा एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन, है ना। एक शेयर्स का होगा, है ना। एडमिशन और रिटायरमेंट, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आएगी 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। एक शेयर्स का क्वेश्चन होगा प्रोराटा वाला, उसमें चॉइस रहेगी। एक डिबेंचर्स का क्वेश्चन बन सकता है, या डिबेंचर्स अकाउंट का, लॉस अकाउंट का, ठीक है जी। एक आपका लोन एग्जीक्यूटर अकाउंट का क्वेश्चन बन सकता है ना, एग्जीक्यूटर अकाउंट का 6 मार्क्स में, है ना। यहाँ पे डिसोल्यूशन का भी 6 नंबर में नहीं आता, बट वैसे मान के चल सकते हैं कि चांसेस रहते हैं, ठीक है जी। तो ये 6 नंबर के आपके हो जाते हैं पार्ट ए से। और ये 34th क्वेश्चन तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही आता आया इतने ईयर्स से, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की वेटेज को डिवाइड किया गया है। समझ रहे हो इन चीजों को बेटा, है ना। ये स्लाइड आपको क्लियर है ना, ठीक है जी। तो ये चीजें कुछ इस तरीके से आपकी बनकर निकल कर आएंगी। सही बात है, क्लियर है जी, डन है जी ये बातें। अगर हम चॉइस की बात करें बेटा, सो देयर इज नो चॉइस ओवरऑल, है ना। अगर आप चॉइस की बात करो तो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आपकी टोटल में कोई चॉइस नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप स्किप करके आ सको, नहीं। बट इंटरनल चॉइस जो क्वेश्चंस के अंदर होती है, कि ये क्वेश्चन है, मान लो ये 23rd क्वेश्चन है, इसमें एक एडमिशन का भी क्वेश्चन है, एक रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरीके की चॉइस आपकी इंटरनल रहेगी, ऐसे किसी आप क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आ सकते, राइट। तो क्वेश्चन में चॉइसेस कितनी है आपको, हैज बीन प्रोवाइडेड इन 7 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क, 7 एमसीक्यूज में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, 4 मार्क के 1 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में आपको
चॉइस मिल जाएगी, तो कि आप डिसाइड कर सको कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो एडमिशन और रिटायरमेंट में से आप एक चैप्टर को फुल फ्लेज को पक्का कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पास एक चॉइस रहती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सीन इन योर पेपर। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब कि आपका कौन कौन सा चैप्टर कितनी कितनी वेटेज कैरी करता है ना। कौन कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज कैरी करता है, ये सारी चीजें अब हम इस सेक्शन में, इस वीडियो के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर की, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आपके सबसे पहला चैप्टर, सबसे ज्यादा बेसिक्स क्लियर करने वाला चैप्टर बेटा जी, आपके 9, 10, 11 तक का नंबर आपके ले जाता है। कैसे मैम? बेटा जी एक तो क्वेश्चन आ जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट में से, है ना, मेजर मान के चलते हैं ना, ये सारा बेटा जो डेटा है ये क्रिएट किया है फ्रॉम द सैंपल पेपर्स एंड पास्ट ईयर पेपर्स से, है ना। तो अप्रोक्सीमेट इसको मानिएगा, और टोटल आप देखोगे तो टोटल ऑब्वियसली 80 से ऊपर जाएगा, क्योंकि चॉइसेस भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, है ना। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बेटा 10 से 11 नंबर आपके कैरी कर सकता है, और मान के चलो कम भी हो सकते हैं 1-2 नंबर, बट मेजॉरिटी में यही रिजल्टेंट इसका निकल कर आता है कि 4 मार्क्स का एक आ गया पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, है ना, और उसके अलावा बाकी एमसीक्यूज आ गए, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए, है ना, सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बनता ही है एमसीक्यू में, और आप सीयूईटी का भी अगर प्रिपेयर करते हो तो आप ये देखोगे कि सीयूईटी में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन कई बार आया ही आया है, जब जब पेपर हुआ है ना मैम, इतनी बार तो पेपर भी नहीं हुआ अभी। हाँ, तो गुडविल का जो है, गुडविल का क्या निकल कर आएगा बेटा, गुडविल का मान के चलो 3 मार्क्स का, है ना। गुडविल का जो आपका क्वेश्चन है, मान के चलेंगे कि ये गुडविल का क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स का आएगा ही, है ना। चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इतना वर्थ नहीं रहता, 1 मार्क्स का आ सकता है, या तो यहाँ ये एक्सचेंज हो सकता है ना, कि चेंज इन पीएसआर के साथ यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से फ्लो चल सकता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेटा आपका पूरा 8 मार्क्स का चैप्टर है, क्यों? 6 मार्क्स का आपका जो है एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, और बाय चांस 3 मार्क्स में भी कभी कभी आ सकता है गुडविल के क्वेश्चन के लिए, राइट, या फिर रेशियो के क्वेश्चन के लिए। सो 8 से 9 नंबर का आप इस चैप्टर को मान के चलो। रिटायरमेंट में बेटा 7 से 8, सिर्फ 7 से 8 नहीं है, इसको 7 से 8 इसलिए लिखा है क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट की चॉइस रहती है, बट डेथ अपने आप में अकेला भी आता है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में, और बाकी एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेटा क्या रहेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, या तो वो एंट्रीज का या फिर वो रियलाइजेशन अकाउंट का, बाकी 1 नंबर एमसीक्यू में। लो जी, आ गया जी सबका सबका प्यारा, सबका फेवरेट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बेटा जी सबसे ज्यादा वेटेज लेने वाला एक इकलौता चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एक अकेला चैप्टर 14 मार्क्स लेकर खड़ा है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ चीजें भी सिखाता है ये चैप्टर। तो बेटा जी 14 नंबर का ये एक इकलौता चैप्टर 14 मार्क्स आपको देता है, और साथ के साथ इशू ऑफ डिवेंचर्स को तैयार करने का आधा काम कर देता है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 70% काम इशू ऑफ डिवेंचर्स का शेयर से ही हो जाता है, 70 भी नहीं, उसको 80-85 कर लो, है ना। थोड़ा बहुत बस रह गया चेंज करना, नेम चेंज करना कि शेयर कैपिटल को परसेंटेज डिवेंचर बोलना है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन बोलना है शेयर एप्लीकेशन को। बाकी आप मान के चलो, है ना, एक एक दो टॉपिक सिर्फ चीज एक्स्ट्रा है, बाकी शेयर्स और डिवेंचर्स बिल्कुल, शेयर्स जिसको आ गया उसको डिवेंचर्स आ जाएगा। बट ये चीज आपको जाननी पड़ेगी बेटा कि शेयर्स ऐसा चैप्टर है जो अकेला 14 मार्क्स कवर करता है। बेटा वही बात है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम शेयर्स चैप्टर को ना करें तो चलेगा क्या? तो काफी चैप्टर्स में ये आंसर हो सकता है कि एक लास्ट मंथ बचा है ना, लास्ट मंथ के टाइम पे ये सवाल आते हैं, और एंड मोमेंट के टाइम पे कि क्या इस चैप्टर को अगर मैम हम ना करें तो चलेगा? तो आंसर बेटा वैसे कई बार हाँ भी हो सकता है ना, बट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में अगर 1 महीना पहले मुझे कोई बच्चा पूछता है ये चीज, तो आई ऑलवेज से कि बेटा ट्राई करो करने का, है ना, ट्राई करो अकाउंटिंग के ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को करने का, शेयर्स वाले चैप्टर को करने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आपको 14 मार्क्स अकेला चैप्टर दे जा रहा है ना। आधे आपके जिनका ये होता है कि अरे हमें तो बस पास हो जाए, तो पास होने के लिए ये चैप्टर कर लो,
और जब ये चैप्टर कर लोगे ना तो अकाउंट्स में अपने आप इतना इंटरेस्ट बन जाएगा, अपने आप इतना इंटरेस्ट बन जाएगा कि तुम लोग सोचोगे और चैप्टर्स भी कर लेते हैं। तो यह आपको चैप्टर जिसको कंसेप्ट कर लिए एक बार, जिसको ये चैप्टर करने में एक बिल्कुल अच्छा लगने लग गया, वो बच्चा ये पूरी अकाउंट्स को एक तरीके से देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका अकाउंट्स को, है ना। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, आपको और चैप्टर्स करने का खुद से मन करेगा। ये बात बिल्कुल सच है बेटा, है ना। और साथ के साथ इशू ऑफ डिवेंचर्स का बात भी बना देता है, जो कि अकेला 10 नंबर का है। तो ये आपकी पूरी बुक 24 मार्क्स की हो गई कंपनी वाली, राइट। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी भी अपने आप में 7 से 8 नंबर ले लेता है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, साथ के साथ एक कंपैरेटिव कॉमन साइज का यहाँ से निकल गया। हाँ, तो ये दोनों का 7 से 9 बैठ जाएगा, है ना। दोनों का 7 से 9 बैठ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और एनालिसिस का 7 से 9 अपने आप में बैठ जाएगा, है ना। यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन में मान के चलेंगे। अकाउंटिंग रेशियोज का 5 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन बैठ जाएगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और एक 1 मार्क का एमसीक्यू, ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का आपका, 8 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन है इसका, है ना। 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है, कभी कभी 1 मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से बेटे आपके सिलेबस का फ्लो बैठता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है कि देख लो चैप्टर देखते ही आपको ये समझ आ जाए कि जिस दिन शेयर्स शुरू करना है इतना मन लगा के उसको करना है कि टेंशन खत्म हो जाए एक बार सबसे बड़े चैप्टर की, है ना। जब बच्चा हमें ये चीजें पता होती है ना कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, तब हम सच में उन चैप्टर्स को सच में कोई भी पढ़ा रहा हो, है ना, चाहे कोई भी कहीं पे भी पढ़ा रहा हो, उसको ध्यान से सुनना शुरू करते हैं कि अच्छा कुछ और नया पता चल जाए, क्या पता कोई और नई इसकी ट्रिक पता चल जाए, है ना, कोई और नई फॉरफीचर निकालने का, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में पता चल जाए। तो क्या ये चैप्टर इतना अच्छा है बेटा, आप लोग, बहुत प्यारा चैप्टर, बट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग, है ना। आपको इस अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस चैप्टर पे, ठीक है जी। तो ये चैप्टर देखो आपको कितने सारे मार्क्स आपको दे जाता है अगर कर लिया तो। 10 to 11 मार्क्स फंडामेंटल्स अकेला चैप्टर दे जा रहा है ना। एडमिशन रिटायरमेंट, ठीक है जी। एनालिसिस इजी चैप्टर, कंपनी स्टेटमेंट और एनालिसिस दोनों इजी चैप्टर, है ना। तो ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें बेटा इजी भी बिल्कुल दी गई है कि इनसे बच्चे स्कोर कर सकें, है ना। तो यहाँ पर आप ये चीजों को समझिए कि ये दोनों चैप्टर तो आपके बहुत ईजी है ना, ये आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। डिवेंचर भी इजी है अगर आप शेयर्स कर लो। डिसोल्यूशन अपने आप में छोटा चैप्टर है। एडमिशन रिटायरमेंट में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैश फ्लो में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग रेशियो फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूला बेस्ड और इक्वेशन बेस्ड, है ना। मैथ्स में जो इक्वेशंस होती हैं वो अगर आपको समझ आती हैं तो आप ये चैप्टर बड़े आराम से निकाल सकते हो। गुडविल भी आराम से हो जाएगा। फंडामेंटल्स में अगेन टाइम इन्वेस्ट आप कीजिए। चेंज इन पीएसआर इजी। एडमिशन रिटायरमेंट में आई हैव टोल्ड यू इन्वेस्ट द टाइम। डेथ में भी यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत एफर्ट डाल के, है ना, इसी पैटर्न को समझ के आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको बिल्कुल ये चीजें मेहनत में हेल्प करेंगी, है ना। आप एग्जाम में बैठकर याद करोगे कि मैम ने ये चीजें बोली थी, है ना, रिद्धि मैम ने ये बताई थी बातें कि अच्छा इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन आए और वो ऐसे आए भी, है ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है बेटा कि जो मैं आपको अलग बता रही हूँ, हर टीचर ये चीज जानता है, हर टीचर आपको जनरली भी ये चीजें बताता ही होगा, है ना। हर टीचर ये डिस्कस करता ही ये चीजें। बट कई बार बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं कि अरे इसका क्या करना है, एग्जाम में जाके देखेंगे, है ना। कभी कभार हम सोचते हैं कि एग्जाम में जो आएगा वो कुछ सरप्राइज भी देखना चाहते हैं लाइफ में। तो वो चीज ना करके आप इन पैटर्न को समझ के, इन चीजों को समझ के तैयारी अगर करते हो तो वो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और साथ के साथ बेटा इन सभी चैप्टर्स का क्लासेस आर गोइंग ऑन लाइव ऑन दिस एंड दिस यूट्यूब चैनल। सो ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, और कम्युनिटी पोस्ट में हर मंडे आपको शेड्यूल बनकर आता है कि किस तरीके से किस दिन कौन कौन सी क्लासेस होंगी। सो आप उसको एक बार फॉलो भी कर सकते हो, राइट। सो ऑफ कोर्स दैट विल बी 100% बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, right. Apart from this, if you want to join in Vedantu for your class 12th classes, we have an upcoming batch for you all which starts on 19th August, and the batch will be in English. Batch in English means the medium of language which teachers will be using to explain, that will be English, yeah. So the teachers who will be teaching you, she is Rama ma'am, who will be taking your mathematics. She is Shruti ma'am, who will be taking your business studies. This is me, Riddhi Sikri, I will be taking your accounts. And this is Diksha ma'am, she will be taking your economics,
राइट. सो इस तरीके से आपके टीचर्स जो हैं क्लासेस में होंगे. साथ के साथ बेटा क्या क्या चीजें आपको क्लासेस में मिलने वाली है. लाइव क्लासेस बाय लाइव मास्टर टीचर्स, क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी और साथ के साथ मास्टर टीचर्स भी लाइव ही रहेंगे. इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग इन द क्लास. आप लोग जानते ही हैं कि वेदांतु में तो ये चीज बिल्कुल हर सेशन में हर क्लास में होती है. जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, दैट इज सॉल्व इन साइड द क्लास ओनली. Handwritten notes by master teacher. Proper notes are provided by the master teacher. Proper offline like supervision and discipline is provided. Regular assignments and chapter wise tests are also there. That each and every class के बाद there is an assignment, and every alternate Sunday there is a test on basis of the chapters which are completed. Access to unlimited books, as well as you can also sit in All India test series. These are the performers who have performed amazingly in the last year examination of CBSE, right? So yeah, they made us proud, right? Pranshu, Raghav, Kirti, Suyesh, they have got super amazing marks. So yeah, you can also come on this poster. Apart from that, in this batch you are going to get, after your class 12 syllabus, you are going to get a CUT crash course in which English and your commerce subjects, accounts, BST, eco and GT will be revised. Yeah, so this will be this will be a crash course after the completion of your board examination, which is joined in this batch only. Yeah, what you all have to do to get into this batch, you just have to click on the link in the description. You have to fill the form and then you'll get a call back. That's all. That is all for today's class. I hope you all understood and you all got the parts which I have told you, and you all are getting benefit from these sessions. And if you are actually yes getting benefit from our sessions, do like the video and subscribe the channel. And if you have got any suggestions that ma'am you should bring a video on this topic, then please tell that to us in the comment section. We will be bringing the video on that topic super soon, right? So this much only we will be covering for today. Bye bye. Take care of yourselves. See you all in the next class.